कल हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। कल हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके टाइप्स पढ़े थे, सॉल्यूशन के टेबल बनाए थे जिसके ऊपर। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का डिटर्मिनेशन करने के लिए कुछ टर्म पढ़ने हमको। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, मान लो हमने ये वाटर ले लिया 1 लीटर। वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। इसमें मान लो हमने चीनी मिलाई, शुगर मिलाई, ये जितने भी ग्राम मिलाएंगे वो इस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी? कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जितनी ज़्यादा सोल्यूट बोलेंगे इसको, जितना ज़्यादा सोल्यूट मिलाएंगे उसकी इस सॉल्यूशन की, ये पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा दोनों को मिलाकर, इसकी इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उतनी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या डेफिनेशन होगी? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम में ले लेंगे, इन ग्राम, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो दोबारा से देखो क्या होता है कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें सोल्यूट प्लस सोलवेंट डाला है। क्या क्या डाला है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोलवेंट हमने वाटर ले लिया और सोल्यूट ले लिया मान लो शुगर। तो ये हमने 1 लीटर पानी भर दिया इसमें, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर पानी भर दिया इसमें। तो इसमें शुगर सोल्यूट जितनी मिलाएंगे उतना ही क्या हो जाएगी? उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा शुगर डालेंगे पानी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो ये कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की 1 लीटर पानी में कितना सोल्यूट डाला, कितनी चीनी डाल ली है, तो उसकी क्या कहलाएगी? कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगी। तो देखो इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन है और कॉन्सेंट्रेशन को कुछ टर्म पढ़ने हमको। तो देखो इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे मास परसेंटेज, टर्म पढ़ेंगे, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करते चलेंगे। फर्स्ट पढ़ना हमको मास परसेंटेज। मास मतलब क्या होगा? इसका वेट होगा एक तरह से, तो इसको ध्यान रखना, W/W, वेट बाई वेट से डिनोट किया जाता है। W/W परसेंटेज से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। देखो W/W परसेंटेज क्या होता है? ये होगा, अभी एग्जांपल्स बताऊंगा अच्छे से। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम में ले लेंगे, डिवाइड मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में ले लेंगे? ग्राम में, इनटू परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट, जितना भी हमने सोल्यूट लिया है वो क्या रखना है? ऊपर रखना है। मान लो सोल्यूट हमने 75 लिया है, 25 लिया है मान लो। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन में क्या आएगा? सोल्यूट भी आ जाएगा और सोलवेंट भी आ जाएगा। मान लो सोल्यूट कितना? 25 और सॉल्वेंट लिया 75, तो दोनों आ जाएंगे और इनको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मास ऑफ सोल्यूट हमने 25 ग्राम लिया है, 25 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या आएंगे? सोल्यूट भी आएगा। सॉल्यूशन किससे बनता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट से। तो सोल्यूट का ये लिख दिया और सोलवेंट का ये लिख दिया, मतलब दोनों का ऐड करके लिखना है और इनटू 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो इसमें आगे देखो W/W परसेंटेज क्या होता है, ध्यान रखना। पूरे चैप्टर के लिए बता रहा हूं, पूरे चैप्टर में ध्यान रखना। जो मास ऑफ सोल्यूट है, मतलब सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? B से। मतलब B से किसको रिप्रेजेंट कर देंगे? सोल्यूट को। और A से रिप्रेजेंट करेंगे सोलवेंट को। B से सोल्यूट को और A से किस करेंगे? सोलवेंट को। तो देखो मैं यहां ये लिख रहा हूं, WB
मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सॉल्यूट का लिखना तो क्या लिखेंगे WB, तो ये क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट। पूरे चैप्टर में ध्यान रखना सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। WA क्या होगा, मास ऑफ, A को क्या बोला है सॉल्वेंट। और अगर सॉल्यूशन का देखेंगे तो क्या होगा A प्लस बी या B प्लस ए, क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट का मास, मतलब सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखेंगे WB से, तो ऊपर आ जाएगा WB डिवाइड मास ऑफ सॉल्यूशन को, देखो A को सॉल्वेंट्स लिखते हैं, सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलाकर बनाएंगे तो A प्लस बी, तो आएगा WA प्लस WB इंटू 100, WA प्लस WB इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर क्या करना है हमको, क्वेश्चंस करने हैं। ये हमारा फॉर्मूला है या इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो इस पर हमको एक क्वेश्चन करेंगे। दोबारा से देख लो ध्यान से, क्या है W/W परसेंटेज क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट होगा उसको उसका मास रखना है ऊपर, सॉल्यूशन का मतलब टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का नीचे रखना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को A से, और सॉल्यूशन को A प्लस B से रिप्रेजेंट करेंगे। W का मतलब क्या है, मास, मतलब वेट है यहाँ पर W का मतलब। तो देखो आगे इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक अपने बुक का। क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय adding 11 gram of oxalic acid, adding 11 gram of oxalic acid to 500 ml of water। आगे लिख रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ब्रैकेट में हमको दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, 1.1 ग्राम ml इनवर्स। तो इसका सॉल्यूशन निकालना हमको, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे करना है क्वेश्चन। इसमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज पूछा, मतलब हमको ये मास परसेंटेज पूछा है। तो सबसे पहले हम देखो डेंसिटी क्या दे रखी है क्वेश्चन में, जो दे रखा है उसको लिख रहे हैं 1.1 ग्राम ml इनवर्स। उसके बाद देखो ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड टू 500 ml ऑफ वाटर। तो देखो जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट किस रिप्रेजेंट करते हैं WB से, तो WB 11 ग्राम, तो WB क्या आएगा 11 ग्राम आ जाएगा। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखते हैं WB, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया हमारा 11 ग्राम। उसके बाद देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डी डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर यहाँ से हम देखो हमको क्या चाहिए, देखो पहले फॉर्मूला देखो ये वाला W/W परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट तो है, ये तो है WB तो है, लेकिन सॉल्यूशन का पूरे का मास नहीं है। तो सबसे पहले हम इस मास को निकालेंगे, किसके, सॉल्यूशन के मास को। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, m क्या आएगा d इंटू वी आएगा। तो मतलब d मतलब क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही आएगा। डेंसिटी क्या दे रहा कि 1.1 और वॉल्यूम देखो हमको क्वेश्चन दे रखा
500 ml ऑफ वाटर, तो 500 क्या आ गया वॉल्यूम, इसके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 550 आएगा, 550 ग्राम, 550 क्या आएगा ग्राम में आएगा। उसके बाद देखो क्योंकि ml इनवर्स है, इसमें ml ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ग्राम बचेगा सिर्फ, तो 550 ग्राम आ गया। अब उसके बाद देखो हमको मास ऑफ सॉल्यूशन में मिल गया, मतलब WB पहले ही था हमारे पास, तो WA प्लस WB मास ऑफ सॉल्यूशन में मिल गया, तो बस वैल्यू पुट करनी है। तो देखो WB की वैल्यू क्या है 11, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 11 ग्राम। उसके बाद डेंसिटी और वॉल्यूम को कैलकुलेशन किया क्या है 550, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 550 इंटू 100। जब इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 5 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा W/W कितना परसेंटेज आएगा 2%। तो यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है 2%, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। दोबारा से देख लो पूरे क्वेश्चन को। डेंसिटी दे रखी है हमको क्वेश्चन में 1.1 ग्राम ml इनवर्स, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, सोल्यूट क्यों माना है इसको क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है 11 ग्राम। उसके बाद हमने पढ़ा है D क्या होता है m/v के बराबर होता है, तो यहाँ से अगर m निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा D इंटू वी, तो D इंटू वी 1.1 इंटू 500 ml ये दे रखा है वॉल्यूम वाटर का 500 ml, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखो ये है ग्राम ml इनवर्स में और ये है किस में है ये ml में है, तो यहाँ से ml से ml इनवर्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा ग्राम बचेगा सिर्फ, ये तुमको पता होगा इतना, तो ग्राम बचेगा। उसके बाद फॉर्मूला होता है WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास पहले ही था 11 ग्राम, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन हमने अब निकाला ये 550 इंटू 100 क्या आ जाएगा 2%। ये हमारा खत्म हो गया मास परसेंटेज। उसके बाद हम दूसरा करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को V से लिखते हैं तो क्या लिखेंगे इसको V/V परसेंट, V/V से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम होगा। देखो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है बिल्कुल सेम होगा, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखना है मास की क्या लिख देंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका लिखेंगे सॉल्यूट का, सॉल्यूट उसमें लिखा था ऊपर। उसके बाद नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनको किस में लेंगे ml में और ये भी ml में, इनटू क्या करेंगे इनटू करेंगे 100, क्योंकि हमको क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है। देखो इसमें आगे सॉल्यूट को किस लिखते हैं B से, तो देखो V/V परसेंटेज क्या आएगा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को किस लिखते हैं B से, तो वॉल्यूम को पहले किस लिखेंगे V से और सॉल्यूट को B से, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब A प्लस B, तो क्या आएगा VA प्लस VB इंटू क्या आएगा 100, तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल क्या आता है, मान लो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि 825% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इथाइल अल्कोहल एथेनॉल, तो देखो एक दे रखा है 25% एथेनॉल दे रखा है, इसका मतलब क्या है एथेनॉल क्या बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, इसका मीन्स क्या है, और ये 100 ग्राम वाटर में है, किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, वाटर में नहीं सॉल्यूशन में पूरा 100 ml में लिया है, ग्राम में नहीं ml में। तो देखो 25% एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल 100 ml सॉल्यूशन में, इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या होगा
इसका मीन्स ये है कि 25 ml तो हमने क्या लिया है, 25 ml तो हमने क्या लिया, एथेनॉल। 25% का मतलब क्या आएगा, 100 का 25% निकालेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस कितना बचा 75 ml, इसमें क्या है, वाटर है। तो इसका मतलब क्या है, 75% ml, 75 ml वाटर और 25 ml एथेनॉल। तो दे रखा है कि 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल मींस 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेंट 25 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 75 ml ऑफ वाटर। तो ध्यान देना यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, 25 तो इसमें क्या है, एथेनॉल है ml, और 25 में से 100 में 25 कम कर देंगे, क्या आएगा, 75 ml क्या है, H2O है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे इस पर भी। तीसरा देखते हैं हम, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे तीसरे पर। तीसरा है हमारा, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या लिखेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखो देखो मास को किससे डिनोट करेंगे, W से, वॉल्यूम को V से, तो W बाई V। तो देखो W बाई V परसेंटेज क्या आएगा यहाँ से, देखो इसमें क्या है, मास भी और वॉल्यूम भी है। तो पहले मास है इसमें, तो मास ऑफ सोल्यूट लिखेंगे ऊपर, तो मास ऑफ सोल्यूट किस में ले रहे थे, ग्राम में। और नीचे देखो दूसरा क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किसका लिखेंगे, पूरे सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे सॉल्यूशन का लिखते थे, तो दूसरा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में लेंगे, ml में, इनटू इसमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, W बाई V परसेंटेज क्या आएगा, बताओ। मास ऑफ सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, WV से। सॉल्यूट को ध्यान रखना, WV से डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VA प्लस VB इनटू क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया इसका। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में दोबारा देख लो। चलो, मास और वॉल्यूम दे रखा, तो मास लिखेंगे ऊपर, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में लेते हैं, दूसरा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे सॉल्यूशन ऊपर सोल्यूट रखते हैं, नीचे सॉल्यूशन रखते हैं। सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ये किस में लेंगे, वो ml में इंटू 100, WB अपॉन VA प्लस VB, ये मास का है, ये वॉल्यूम का है, इंटू 100। देखो इस पर क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल से। देखो न्यूमेरिकल क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl। और ये ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आया था 2018 में, 2018 में। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl required to make 500 ml, required to make 500 ml aqueous solution of 2%, aqueous solution of 2% W by V NaCl, W by V NaCl। देखो अब इसमें मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड, मास ऑफ NaCl क्या करना, हमको कैलकुलेट करना मास ऑफ NaCl। और देख क्या रखा है, 500 ml एक्वस सॉल्यूशन, और हमको परसेंटेज भी दे रखा है, W बाई V की वैल्यू दे रखी है 2%। तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो सबसे पहले देखो W बाई V कितना दे रखा है, 2%। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें निकालना नहीं, इसमें क्या दे रखा है इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, लिख रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, कैलकुलेट द मास ऑफ रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा, 500 ml। हमको निकलवाया क्या, मास ऑफ NaCl निकलवाया। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन V, W बाई V इज इक्वल टू WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। WB का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
देखो डब्ल्यू बाई वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2%। मास ऑफ सोल्यूट हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इसको डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना देखा है 500 ml इंटू 100 आ जाएगा। उसके बाद ये कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, तो डब्ल्यू बी अपॉन 5 आएगा। तो डब्ल्यू बी यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या आएगा 10 ग्राम इसका आंसर। तो 10 ग्राम क्या है, किसकी वैल्यू आई है, मास ऑफ सोल्यूट की वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन है, दोबारा से देख लो इसको। डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा है। तो मास ऑफ सोल्यूट निकलवाया हमको, मास निकलवाया NaCl, NaCl सोल्यूट होगा, यहाँ कम मात्रा वाला कम क्वांटिटी वाला होगा। देखो मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है डब्ल्यू बाई वी की वैल्यू, ये निकालनी है, ये 500 दे रखा है, ये इंटू 100 होगा, 5 टाइम्स जाएगा ये, डब्ल्यू बी अपॉन 5, डब्ल्यू बी क्या आएगा 5 इंटू 2 क्या आएगा 10 ग्राम आंसर। ये हमारा कंप्लीट हो गया मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद हम चौथे नंबर का करेंगे, कल करेंगे अगले वीडियो में।